बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज 12 अगस्त 2024 है। सुबह का टाइम है, अभी 7 नहीं बजे हैं। तो मैंने कहा कि जब एक अच्छी सी बारिश होती है उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जो है गार्डन का व्यू जो है वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। अपने प्लांट्स जो हैं वो ज़रूर दिखाने चाहिए कि धुल धुला के साफ़ सुथरे हो के निखरे निखरे से हरे भरे से प्लांट्स जो हैं वो एक अच्छी बारिश के बाद जो हैं वो कैसे नज़र आते हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हमारे सिंगोनियम के प्लांट्स हैं। तो ये 2 तरह के हैं, ये देखें। इस टाइम में इनकी कटिंग्स लगाएं, बहुत जल्दी जल्दी जो है ये बढ़ेंगे इसी महीने में। और जब तेज़ सर्दी आएगी तो फिर जो है इनकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी ये 4-5 महीने जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं अच्छी तरह से बढ़ेंगे। और ये पौधे जो हैं अपनी यहाँ नीचे मिट्टी से भी, रूट से भी डेवलप करते हैं। और इनके ऊपर जो ब्रांचेस बनेगी, ये देखें इनकी रूट्स, ये छोटी छोटी सी, ये देखें बड़ी सी रूट ये वाली। तो ये जो है यहाँ से भी अपनी रूट्स जो है बनाते हैं और कटिंग इसकी करके वो भी हम लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड की कटिंग इस टाइम में बहुत अच्छी होएगी। सिर्फ इसको लगाने के लिए एक एहतियात करनी है कटिंग को, कि इसको अगर लगाए आपने 3-4 दिन हो गए हैं तो बारिश आती है तो आपने इसको उठा के तो साइड पे रख देना है जहाँ बारिश इसके ऊपर ना पड़े। मैरीगोल्ड को कोई बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो पसंद नहीं होती है, ये गल भी सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है, ये देखें, जैसे ये प्लांट्स भी पहले ऐसे ही ग्रो हुए हैं। ये फूल आपके पास स्पेंड हो गया, सूख गया है, पड़ा हुआ है, इसके सीड हैं। तो इसको क्या करना है, यूँ निकाल लें और यूँ गमलों में ऐसे ही डाल दें। तो इसके लिए आपको ना तो पौधे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कटिंग्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मिट्टी के अंदर करके तो इसको डाल दें। और अगर कटिंग लगानी है तो ये बेस्ट टाइम है। इसके रूट्स देखें, ये छोटी छोटी जो है ना, ये वाइट वाइट सी, ये सारी इसकी जड़ें बन रही हैं। ये देखें यहाँ पर ये अच्छी खासी जड़ें बनी हुई हैं। और ये मैरीगोल्ड इस टाइम में खुद बोल बोल के कह रहा है कि मुझे कटिंग के तौर पे लगाएं और बहुत सारे पौधे जो हैं वो बना लें। ये देखें, ये इतनी जल्दी इस टाइम में ये कटिंग्स जो है रूट्स जो हैं वो बनाता है अपनी। ये देखें, तो इसके बहुत सारे पौधे आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर 1-2 पौधा भी आपके पास है जल्दी से लगा लें। और इस टाइम में स्पाइडर प्लांट जो हैं वो भी अपने रनर जो हैं वो बहुत तेज़ी से बनाते हैं। मेरे पास इनका एक मदर प्लांट है, उसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छे पौधे बन जाते हैं। और वैसे भी इस टाइम में मेरे पास बहुत इसके पौधे बन चुके हैं। तो ये इसकी जो शूट्स निकल दिए हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स भी बनते हैं और छोटे छोटे बेबी प्लांट भी, तो मैं इनको निकाल देती हूँ क्योंकि इतना जो बखेरा है ना वो फिर मुझसे समेटा नहीं जाता है। तो अगर 1-2 प्लांट आपने रखना है तो रख लें फ्लावरिंग के लिए, या इस तरह से जिन लोगों को पसंद है इसके फूल वाइट कलर के छोटे छोटे से वो रख भी सकते हैं। लेकिन मुझे फूलों से ज़्यादा ये खलारा पड़ा हुआ जो है ना समेटना मुश्किल हो जाता है, पौधे ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मैं इसको निकाल देती हूँ। और यहाँ एलोवेरा देखें, जो सड़ रही थी गर्मी से वो फिर से देखें कैसे खुश हो गई है, हैप्पी है बारिशों की वजह से। ये देखें, तो इसको धूप जो है वो पसंद नहीं है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं एलोवेरा पे बनाई हैं कि एलोवेरा की वैरायटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो धूप में ग्रो करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे पास जो है इनको धूप पसंद नहीं है, तो ये छाँव में ज़्यादा अच्छी ग्रो करती हैं, ठंडी ठंडी जगह पर ये खुश रहती हैं। तो अब ये हैप्पी है। यहाँ पर कुछ जो पिछले दिनों मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, छोटे छोटे प्लांट लगाए थे अपने दूसरे गमलों से निकाल के। मैंने कहा था कि ये फ्री के पौधे हमें मिल गए हैं
तो ये देखें इस टाइम में कितने खुश हैं, हैप्पी हैं। जितने मैंने लगाए थे ये सारे लगाए थे। ये देखें ये कनेर का, तो ये सारे जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, हैप्पी हैं। अब ये थोड़ी सी काई सी इसमें जम गई है, थोड़ी सी मिट्टी खुशक हो तो इसको हम गोडी कर देंगे, क्योंकि बारिशों का पानी जो है ज़्यादा बारिश आने से फिर जो है वो खड़ा होना भी शुरू हो जाता है कि अगर 10-12 घंटे की आपके इधर बारिश होती है तो फिर पानी गमलों में ज़्यादा रहता है, तो उससे थोड़ी सी काई सी आ जाती है ऊपर वाली सतह पे। तो इसको हम गोडी करके रिमूव कर सकते हैं। ये देखें ये लगाए थे हमने। इसके अलावा हमारे गुलाब, ये हमने जो कटिंग से लगाए हुए हैं काफ़ी पुराने हो गए हैं। ये देखें अब तो और बुशी होना भी शुरू हो चुके हैं। ये देखें इनकी नई पत्तियां जो निकल रही हैं कितनी खूबसूरत है, मैरून कलर में बहुत अच्छी लग रही हैं। और यहाँ हमारा पास है पत्थर चट्टा। इसको भी आप लगाना चाहते हैं ना, इसका आपने कुछ नहीं करना, ये पत्ता लेना और बस मिट्टी के ऊपर रख देना है ऐसे साइड करके इसकी। तो इसके ये वाले जो पार्ट्स हैं ना इस पत्ते के, ये आउटलाइन है जो इसकी, यहाँ से ही इसके जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकल आएंगे और आस्ते आस्ते ज़्यादा बड़े भी होंगे। यहाँ से ये देखें जो इसकी आउटलाइन है, यहाँ से इसके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो मेरे पास एक पौधा था, उससे मैंने नीचे भी कुछ पड़े हुए हैं बालकोनी में, तो नेक्स्ट डेज़ में वो नीचे वाले प्लांट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे, काफ़ी बन जाएगी। गुलाब की कटिंग बहुत अच्छी होएगी इस टाइम में, वो आप लोग लगा सकते हैं। ये देखें ये हमारी कटिंग्स ही हैं जो इतने खूबसूरत से फूल भी दे रहे हैं। ये देखिए कलियां बनी हुई हैं, कहीं पे यहाँ भी छोटी छोटी कलियां बन रही हैं। तो इस टाइम में इस दफ़ा मैंने ज़्यादा कटिंग्स नहीं, बल्कि कटिंग्स मैंने लगाई ही नहीं है, क्योंकि इतने पौधे मेरे पास ऑलरेडी हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि मैं और जो है ना वो पौधे बनाऊं। मेरे लिए संभालना जो काफ़ी टफ़ हो चुका है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है अब कटिंग्स लगाना। हाँ अगर किसी को नीड हो, वो कहे कि मुझे पौधे चाहिए, तो फिर मैं बना भी देती हूँ उसको कटिंग से। ये देखिए ये भी अभी इसमें कटिंग से लगे हुए ये कुछ प्लांट्स हैं, ये कटिंग ही लगी हुई हैं जो कि मैंने सेपरेट नहीं की हैं। मुश्किल हो चुका है भाई, इतने पौधे कहाँ पे संभाले जाते हैं। ये देखिए ये कुछ कलांचू की हैं, गुलाब की हैं, और ये तो काफ़ी फैल चुकी है। ये एक ही पौधा है लेकिन काफ़ी फैल चुका है ये लाल सा का। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा सीन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। माशाल्लाह देखें जी, ये ओस पड़ी हुई है पुदीने के ऊपर। ये देखें नेचुरल ब्यूटी है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें ये अपनी आंखों से रियल में ये चीज़ें जब हम देखते हैं ना, तो वो जो है ना नज़ारा वो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। ये देखें अच्छा लगता है ना, बिल्कुल कोई मोती परोए हुए हैं इनके ऊपर। और इस टाइम में गुले दाउदी की बहुत सारी कटिंग्स लगा लें, अगर आपके पास एक पौधा भी पुराना पड़ा हुआ है तो। ये मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो पुराने हैं, सिर्फ इनको मेंटेन करने की अब ज़रूरत है। तो इस टाइम में स्टार्ट कर दें इनकी केयर करना। मैं भी किसी दिन टाइम निकाल के इनको ज़रूर देखती हूँ। और ये हमारी टिकोमा बेल जो है वहाँ से होती हुई कटिंग से ही लगी हुई है, ये चंपा के गमले में, वहाँ से होती हुई जो है यहाँ। और मैंने इसका देखा है कि इसके रूट्स जहाँ जहाँ पे दीवार के साथ लगती हैं उसके अंदर चिपक जाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ इसकी लगी है। इससे पहले मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब ये खुद से हुई हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस पर किसी दिन एक अलग से जो है वीडियो बनाते हैं। अगर आप अपनी किसी दीवार को डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये वाली वाइन जो है टिकोमा वाइन ये देखें, ये बेल जो है ये लगा लें। खूबसूरत फूल लगते हैं, बहुत ही मज़े के, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में, वाइट, और इसके अलावा अब मैंने देखे हैं रेड कलर में भी इसके फूल कहीं पे देखे हैं। और हमारे जितने भी हमारे पास पाम होते हैं ना, या इस तरह के प्लांट्स होते हैं, अरिका
पाम जो है या इस तरह के कुछ भी, तो उनको बारिश का मौसम इतना पसंद है कि पूरा साल उनकी ग्रोथ जो है ना ऐसे मरी पड़ी होती है। लेकिन जैसे ही बारिशें होती हैं, ये देखें नए पत्ते निकालते हैं, खूबसूरती जो है हमें इनकी जो है वो खुल के नज़र आती है कि ये कितने खूबसूरत हमारे पौधे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देख के। फिर ये देखें ये, और इनके छोटे छोटे जो है ना कुछ प्लांट्स के रनर्स भी निकलते हैं। इसका भी एक निकला हुआ है। ये लेडी पाम के भी 2 बने हुए हैं। तो वो भी जो हमारे पौधे हैं ना, अगर हम चाहें उनको तो सेपरेट करके अलग से लगा सकते हैं। और वहाँ दूर भी हमारे बहुत सारे पौधे हैं, उस तरफ जाना नहीं चाहती, वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो पीछे जो है वो देखें, वो हमारी बेल है खूबसूरत सी, झुमका बेल जिसको कहते हैं। ये आगे चंपा का प्लांट पड़ा हुआ है। तो इस मौसम में आके तो ये चंपा का प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। पहले इसकी ब्रांचेस जो हैं सारी गर्मियाँ सूखी सड़ी रही हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम हुआ है चेंज, तो ये इसके ऊपर पत्ते खुद ब खुद निकल आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया था। पहले तो मेरा दिल कर रहा था इसकी स्टिक्स ही रही हैं, इनको मैं निकाल दूँ, लेकिन सब्र करना चाहिए। और यहाँ पर देखें हमारी ब्लीडिंग हार्ट की बेल, वाह क्या खूबसूरत है। ये देखें न्यू ब्रांचेस इसकी छोटी छोटी निकल रही हैं, ये देखें। तो फूल भी इसके ऊपर बहुत अच्छे वाइट और रेड से कलर में 2 शेड में निकलते हैं, ये देखें खूबसूरत है। एक ही फूल में 2 शेड होते हैं। और यहाँ हमारा मोतिया मोगरा, ये देखें। इस दफ़ा तो इतनी कहर की गर्मी पड़ी है ना कि पौधे बेचारे जो है ना उनका तो पूछे ही मत क्या उन पे बीती है। लेकिन अब बारिश होने के बाद जो है ना इनका बहुत अच्छा जो है वो सारा हो चुका है पौधों का हिसाब। पत्ते बहुत हरे हो गए हैं, नई ब्रांचेस निकल रही हैं। और जिन पौधों के ऊपर इस दफ़ा गर्मी शदीद होने की वजह से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई है ना, अब होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। तो अब इनमें थोड़ी सी हमें खाद डाल देनी है। मैंने अपने सारे प्लांट्स में ये नीचे जो बालकनी में पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे नहीं अभी मैंने कोई भी उनको उनमें फर्टिलाइज़र डाला या किया कुछ भी। लेकिन ये ऊपर वाले प्लांट्स में सब में मैंने जो है ना ये कर दिया है, खाद डाल दिया है इनमें। और ये हमारी ये हमारा हार सिंगार का पौधा है। इसकी मुझे अभी समझ नहीं आई है, ये छोटा सा पौधा ही था, तो पता नहीं ये बेल है कि पौधा है। उन्होंने तो मुझे पौधा करके दिया था। तो ये अभी देखें ये 1 साल का ये भी हो गया तकरीबन। तो इसकी भी न्यू ब्रांचेस काफ़ी सारी निकली हुई हैं, ये देखें बहुत प्यारे। इसके ऊपर भी फूल खिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक फूल नहीं खिले हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब खिलते हैं फूल इसके ऊपर। तो ये मेरे बड़े ही नायाब पौधे हैं कुछ इसमें से, जो हमारी लोकल नर्सरीज़ में से नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाएं तो बहुत ढूंढना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई हमें ये चाहिए, कहीं से भी हमें ना ये प्लांट जो है ला दें। तो ये भी उनमें से एक पौधा है। जैसे ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये मुझे बहुत मुश्किल से ये पौधे मुझे मिले हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि ये ख़राब ना हो, कभी भी ऐसे ही रहें। और ये मेरी प्यारी सी वेरीगेटेड नाइट क्वीन, रात की रानी, जिसके ऊपर कभी अभी तक जो है फूल नहीं खिले हैं। अब खिल जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी तक इसके ऊपर नहीं खिले हैं। मैं वे जिन नर्सरीज में से मैं ये कुछ पौधे लिए हैं मैंने, वो सीड से ग्रो करते हैं। कुछ पौधे जो है ना सीड से लगाने से फ्लावरिंग बहुत लेट करते हैं। और ये हमारी देसी वाली नाइट क्वीन, जिसके पत्ते जुलस के मुरझा के सारे गिर चुके थे, अब ये देखें फिर से इसके ऊपर कुछ नई ब्रांचेस जो हैं, नए पत्ते जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होंगे, ये देखें।
और ये हमारा हमेलिया प्लांट ज़बरदस्त एवरग्रीन, हमेशा खुश रहता है, पत्तों का रंग चेंज कर लेता है, कभी ये वाली शेड में आ जाता है मैरून से, कभी फुल ग्रीन में आ जाता है, लेकिन हमेशा खुश रहता है पूरा साल। और फूल जो हैं खिलते रहते हैं, पूरा साल खिलते रहते हैं, एक दो दिन छोड़ के। और फूल इसके कुछ ये कलियां हैं इसकी, ये देखें ये कलियां, और खिले हुए फूल कुछ इस तरह से, बस ये इतना ही खिलेगा, ऐसा लगता है ना छोटा सा कोई पटाखा है। ये देखें, इसलिए इसका कुछ ऐसा नाम भी है जो इसको कहते हैं। ये देखें, अब मेरे ज़हन में नहीं है और क्या कहते हैं इसको। ये देखें, खूबसूरत सा बहुत फैल चुका है। ये देखें, तो सिर्फ ऐसे पौधे जो बहुत बुशी होते हैं ना, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, उनके साथ एक चीज़ ज़रूर किया करें कि ये जो उसकी नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं ना, जो गमले के साथ टच हो रही होती हैं, वो कट कर दिया करें। जैसे ये देखें, ताकि मिट्टी को जो है ना वो हवा लगनी चाहिए, लगती रहे, और कोई इसमें फंगस, कोई ऐसा बैक्टीरिया ना हो जिससे हमारा पौधा जो है जान से जाए। ठीक है। और ये देखें जी, ये हमारा मोरिंगा का पौधा जो है ये तकरीबन 8 फीट तक जो है चला गया। ये देखें, ये देखें, और इसने बड़ा मुझे सताया है, बड़ा रुलाया है, लेकिन खुद से ठीक हो गया है। इसको मैंने कटिंग की इसकी कि मैं छोटा रखना चाहती हूँ। मैंने इसकी बहुत टाइम कटिंग की, लेकिन ना जी इसकी कोई ब्रांच नहीं निकली। ये एक ही ब्रांच निकल दी और सीधी, फिर थक हार के मैंने छोड़ दिया। और अब ये देखें, यहाँ पे आगे इसने खुद ब्रांचेस जो है अपनी निकालनी शुरू कर दी हैं, और फिर काफ़ी सारी निकाल दी हैं। ये देखें, ऊपर जाके ये बुशी सा भी नज़र आ रहा है। तो गमला इसके नीचे 12 इंचज़ का है। तो अभी देखते हैं कि इसको नीड है नए गमले की या इसी में चलता रहेगा। ये देखें ये, और यहाँ हमारा जी पुराने वाला गुलाब देसी, जिसके हमने कटिंग लगा के इतने पौधे बनाए हैं, उसके ऊपर भी न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, ये सारे पत्ते छोटे छोटे से नए। ये देखें, अब इनके ऊपर बहुत ढेर सारी कलियां बनेंगी और ढेर सारे जो है खूबसूरत फूल खिलेंगे। यहाँ पर हमारे था तो गुलाब का पौधा, लेकिन ये हजरत जो है ना, इसका कुछ कहना नहीं है कहाँ पे कब नमूदार हो जाए, आप देखते रहेंगे। बासिल न्याज़बो, ये देखें जी, फूल देखें इसके माशाल्लाह, और इसकी खुशबू अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। लेकिन ये हमारा गुलाब का ही पौधे वाला गमला था। ये देखें, गुलाब कहीं बेचारा रह गया, सो गया। ये देखें, पीछे छोड़ दिया इसने गुलाब को। और गुल दोपहरी भी कुछ इसमें है। ये देखें, ये खिल रही है अभी, घंटे डेढ़ तक जो है ये सारे फूल जो हैं ये खिले होंगे। ये जो कलियां नज़र आ रही हैं ये तेज़ धूप में खिलती है सुबह सुबह नहीं खिल जाती, बहुत मज़े से सुकून से सो के फिर उठती है ये गुल दोपहरी जो है। और ये एक पौधा है हमारा गुलाब का, और पास ही बड़े गुलाब के पड़ा, लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि इसके पत्ते कौन खा जाता है। कोई स्नेल है जो खाता है इसके पत्ते और फिर मिट्टी में छुप जाता है और हमें नज़र नहीं आता। कुछ है इसके साथ ऐसा, और ये अब से नहीं है, ये 5-6 महीने से यही चल रहा है, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। मैंने बहुत सोचा कि इसको क्या है, कौन खाता है इसको, कोई परिंदा खाता है, कीड़ा खाता है, कुछ नहीं पता चल रहा। ये देखें, और ये पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, और इसकी मैंने कटिंग शटिंग जो की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसका मुझे कौन सा पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। ये देखें जी, इसकी अगर यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की ना, यहाँ से ये देखें, ये न्यू इसकी ब्रांच देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ से अगर कटिंग की तो ये ब्रांच देखें इसकी, बहुत पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं बारिशों के दौरान कटिंग्स के। ये देखें, यहाँ पे कटिंग की, ये ब्रांच देखें इसकी, ये देखें न्यू ब्रांचेस। तो ये पुराने फूल हैं जो खिल खिल के अब ज़ाहिर है ख़त्म हो रहे हैं, ये उन्हीं की डंडियाँ फूलों की।
तो ये भी हम जो काट देंगे, निकाल देंगे, नहीं तो ये सूख सूख के बड़ी बुरी सी नज़र आती हैं, सड़ी हुई सी। और नीचे वाले पार्ट में भी इसके न्यू ग्रोथ होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे ये देखें, ये निकला हुआ ना पत्ता, ये देखें ऐसे, इसको मैं नीचे से साफ़ करती रहती हूँ। अभी 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन बात यह है कि बारिशों के मौसम में पौधे जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ये फिर से निकल आए हैं। 2-3 दिन हुए हैं हटाए हुए, क्योंकि यहाँ से मुझे ये बिल्कुल खाली चाहिए। ऊपर से इसको मैंने अम्ब्रेला की तरह बनाना है, छतरी सी। ऊपर से ये गना होगा। ये मेरा पौधा बन चुका है, बेल नहीं है। अब इसकी क्या था इसका नाम भाई तो बहुत मसला भाई, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे नाम भूल जाते हैं अपने ही प्लांट्स के। ये देखें, ये मेरा मेहंदी का पौधा है, बस सुभान अल्लाह। ये देखें कैसे बढ़ रहा है, इसके नए पत्ते, नई ग्रोथ, न्यू ब्रांचेस। ये देखें, ये हमारे बड़े से 24 इंच के गमले में लगा हुआ है, और साथ इसके ये है, इसको मैंने काट दिया था, लेकिन फिर से निकल आया है भाई। साथ में हमारी टिकोमा वाइन थी, जिसकी मैंने लंबी लंबी ब्रांचेस जो है वो काट दी, क्योंकि इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने काट दी। लेकिन फिर से ये देखें न्यू ब्रांचेस। काटने का फ़ायदा होता है कि जो पीछे ब्रांचेस होती हैं ना, वो थिक मोटी होती जाती हैं, और आपका पौधा जो है ना हेल्थी होता है, न्यू ग्रोथ आती है, और फिर न्यू फ्लावरिंग होती है इसके ऊपर। पुरानी तो होके ख़त्म हो जाती है ना। तो ये देखें हमारा, ये देखें जी, ये हमारा दिन का राजा है। अब इसके ऊपर भी बड़े अच्छे मज़े के फूल खिलने वाले हैं। ये देखें, एक और पौधा है जो कटिंग से लगाया है। यहाँ हमारी भिंडियाँ शिंडियाँ हैं, ये भी कटिंग की थी मैंने। ये बेल है इसकी गुलाब की, लेकिन इसके ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, इसको संभालना हद से ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने इसको काट दिया था। ये देखें, यहाँ फिर हमारी टिकोमा वाइन, ग्लो वाइन, ये देखें न्यू ग्रोथ। बारिश में सब ठीक हो जाता है, कुछ भी बिगड़ा हो आपके गार्डन में, बारिश में आके सब सेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और शेयर करनी थी कि पिछले साल मेरे प्लांट्स के ऊपर ना बारिशों के दौरान जो है ना बहुत कीड़े आ गए थे, बहुत इंसेक्ट्स आ गए थे। लेकिन इस दफ़ा शुक्र अल्लाह का आए तो हैं, कम हैं। और उसकी रीज़न जो है ना, वो पता है क्या है, वो मैंने इस दफ़ा जो है ना खाद कम इस्तेमाल की है अपने प्लांट्स में। स्प्रे नहीं की है कोई भी। स्प्रे करते हैं हम एक दफ़ा तो हमें लगता है कीड़े ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जब दूसरी दफ़ा वो हमला करते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। मैंने तो यहीं इसका अंदाज़ा लगाया, और हम थक जाते हैं फिर इस मौसम में प्लांट्स को संभाल के। ये देखिए, मेरे किसी पौधे के ऊपर आपको कोई भी इंसेक्ट्स, कोई कीड़े सफ़ेद, काले, पीले, नीले कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये भिंडी देखें, इसको शाम को उतारेंगे, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। अभी एक जो है वो मैंने सुबह उतार के रखी है, 2-3 और लगी हुई हैं दूसरी साइड पे वहाँ पर। और यहाँ हमारा लेमन का प्लांट, माशाल्लाह, इसको सिर्फ मैंने खाद डाली है, DAP इतनी सी, तकरीबन 6-7 दिन पहले कह लें। और फिर इन 6-7 दिनों में काफ़ी अच्छी बारिशें जो हैं वो हुई हैं। तो अब ये देखें आपके सामने ही है, ये देखें माशाल्लाह। पुराने जो है ना फल कम लगे थे, फ्लावरिंग तो ऐसे ही हुई थी जैसे अब नज़र आ रही है, जैसे ये देखें। लेकिन हद से ज़्यादा गर्मी थी कि पौधा जो है ना खुद ज़िंदा रहता या अपने फ्रूट्स को बनाता। तो उसने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी को बचाया और सारे फ्लावर जो हैं वो गिरा दिए। ये देखें, तो फ्रूट्स जो हैं वो इसके ऊपर फिर कम ही रह गए थे। ये देखें, ये देखें, तो फ्रूट कम थे इसके ऊपर, लेकिन फिर से अब जो है इसके ऊपर न्यू फ्लावरिंग हुई है। और इस पौधे को सिर्फ केयर की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमेशा
फ्रूट बनते ही रहते हैं लेमन के ऊपर जो है। और आपने कहना है लेमन के पौधे पे बैंगन, तो साथ ही बैंगन का पौधा पड़ा हुआ है, उसकी ब्रांच ने दोस्ती कर ली है लेमन के साथ है। और ये यहाँ पे आके देखें खूबसूरत सा फल बना हुआ है बैंगन का। तो वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो आप भी, तो मैंने आधे प्लांट आपको दिखाए हैं, तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। आधी जो वीडियो है ना वो कल आपके साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ही करते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा, और पार्ट 2 तो मैं बनाऊँगी ही इसका, कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। लेकिन अगर आप लोग ये कह दें कि हाँ पार्ट 2 बनाना चाहिए, अगर 1-2 बंदी भी या बंदा भी जो है ना वो मुझे कमेंट कर देता है ना मेरे प्लांट्स के लिए कि मैंने अच्छा ये आपके साथ शेयर किया सारा कुछ, तो बहुत हौसला अफजाई होगी और मुझे फिर पार्ट 2 बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर करते हैं जी अल्लाह हाफिज़, और फ़ी अमानिल्लाह कहते हैं आपको, और ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी है तो लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो बिल्कुल अच्छी है, मुझे पता है मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।